क्यों पड़ोसी को अपने घर में आने देना नहीं चाहिए? कभी गौर किया है? कुछ लोग आते हैं घर में और उनके जाते ही सब कुछ बदल जाता है। जब किसी पड़ोसी के आने से घर का माहौल बिगड़ता है, धीरे धीरे कारण खुलते हैं। नजर, निगेटिव वाइब्स, तुलना, जलन, दूसरों के घर के सुख देखकर मन का विष फैलना, गोपनीय बातें बाहर जाना, घर की ऊर्जा का कमजोर होना। सिखाना नहीं, बस समझाना कि क्यों जरूरी है अपने घर की सीमाएं बनाना। नमस्कार दोस्तों, कभी गौर किया है? कुछ लोग हमारे घर में आते हैं बस कुछ मिनट के लिए और उनके जाने के बाद भी उसका असर घंटों तक बना रहता है। कभी अच्छा, कभी बुरा और कई बार तो इतना गहरा कि हमें खुद को समझ नहीं आता। आखिर ऐसा क्या बदल गया हमारे घर में? कहते हैं ना, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वो बनता है उस माहौल से जो उसमें बसता है। और उस माहौल को सबसे ज्यादा कोई चीज बिगाड़ सकती है तो वो है गलत लोगों का आना जाना। अब बात जरा कड़वी है लेकिन सच्ची है। हर पड़ोसी, हर परिचित, हर आने वाला इंसान हमारे घर के लिए सही नहीं होता। जब एक पड़ोसी आया और सब कुछ बदल गया। एक परिवार था, खुशहाल, शांतिपूर्ण, सुबह पूजा, स्कूल, बच्चे, हंसी खुशी का माहौल। लेकिन एक दिन उसका पड़ोसी आया बस मिलने। कितने अच्छे फूल लगे हैं तुम्हारे बाग में, वाह कितना बड़ा घर है, तुम तो दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हो। कहने को तो तारीफ थी, पर उस तारीफ के पीछे छुपा था तुलना और जलन का जहर। और उसके जाने के बाद उस घर में जैसे कुछ अजीब सी हवा फैल गई। पत्नी का मूड चिड़चिड़ा, बच्चों में बहस, पत्नी में खामोशी। क्यों? क्योंकि वो वाइब्स उसने छोड़ी वो शब्दों से ज्यादा असरदार थी। हर इंसान अपने साथ कुछ लेकर आता है। कोई अपने साथ हंसी लेकर आता है, कोई अपनी चिंता, कोई अपने मन की शांति, तो कोई अपने मन का जहर। और जब वो हमारे घर में कदम रखता है, वो सब हमारे घर की दीवारें सोख लेती है। आपने नोटिस किया होगा, कभी कोई व्यक्ति घर आता है और जाते ही घर हल्का सा लगता है, मुस्कुराता है। तो कभी कोई आता है और उसके जाने के बाद लगता है जैसे कुछ भारी सा छोड़ गया। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। हर इंसान के भीतर जो चलता है वही वो अपने आसपास फैलाता है। अगर उसके भीतर नकारात्मकता है तो वो हमारे घर की शांति खा जाएगी। पड़ोसी की आदत होती है झांकने की, जानने की और बांटने की। कई बार पड़ोसी बस एक बहाने से आते हैं, देखने की आपने क्या नया खरीदा है, कितने खर्च कर रहे हैं, घर में कौन आया है, कौन गया है। और फिर वही बातें 4 घरों में घूमती है। धीरे धीरे बातें बिगड़ती है, रिश्तों में दरारें आती हैं और हमें लगता है क्यों अब घर पहले जैसा नहीं रहा। असल में गलती हमने की होती है। हमने अपने घर की दीवारों के साथ उसकी सीमाएं भी खुली छोड़ दी होती है। घर का वातावरण सबसे नाजुक चीज है। कई लोग तो ये बात मानते ही नहीं, लेकिन घर का वातावरण उतना ही संवेदनशील होता है जितना कि किसी बच्चे का मन। थोड़ी सी नकारात्मकता, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ी सी जलन और सारा संतुलन बिगड़ जाता है। आपका घर आपकी शांति की जगह है। यहाँ कोई भी अनजाना चेहरा बार बार आना शुरू कर दे तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा उसकी आदतों के हिसाब से ढलने लगती है। कभी ध्यान दीजिएगा, जिस दिन बहुत लोग घर में आए हों उस दिन रात को नींद देर से आती है, मन बेचैन होता है, क्योंकि हर ऊर्जा कुछ ना कुछ दे या ले जाती है। सीमा बनाना स्वार्थ नहीं, समझदारी है। कई लोग कहते हैं, अरे भाई पड़ोसी को रोकना बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई यह है हर किसी को अपने घर की सीमाएं
तय करनी चाहिए। हर कोई हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता और जो सोच भी लेते हैं वो हमेशा सही समय पर नहीं आते। घर के दरवाजे का मतलब सिर्फ लकड़ी का नहीं होता, वह एक ऊर्जा की सीमा होती है और हर बार जब कोई आता है तो या तो वो हमारे घर को ताकत देता है या फिर वो हमारे घर से ताकत लेकर चला जाता है। एक उदाहरण याद रखिए। एक महिला ने बताया, जब भी उसकी एक खास पड़ोसी आती थी तो घर के पौधे मुरझा जाते थे, बच्चे बीमार पड़ते थे, पति का मूड खराब हो जाता था। पहले उसे लगा कि यह इत्तेफाक है, लेकिन जब यह बार बार हुआ तो उसने महसूस किया यह कोई इंसान नहीं, यह उसकी ऊर्जा है जो घर को प्रभावित करती है। उसने धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू की और कुछ हफ्तों में ही घर का माहौल फिर से सामान्य हो गया। कभी कभी जीवन की दूरी ही सुरक्षा होती है। हर बात में ना कहना बुरा नहीं होता, कभी कभी ना कहना ही सबसे बड़ा हाँ होता है। अपने घर की शांति के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए पड़ोसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन अपने घर की ऊर्जा को बचाना सबसे जरूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे अगर हम किसी को घर नहीं बुलाए, लेकिन सवाल यह है अगर किसी की वजह से आपके घर की शांति चली गई तो लोग नहीं, आप ही भुगतेंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि हर आने जाने वाले पर ध्यान रखिए। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर आवाज शुभ नहीं होती। अपने घर को अपने मन की तरह पवित्र रखिए, क्योंकि वहीं से आपकी ऊर्जा शुरू होती है। हर कोई आपके घर आने लायक नहीं होता, क्योंकि हर कोई आपके घर की शांति को संभाल नहीं सकता।